हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था प्लानिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्स टुगेदर सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग दैम प्रॉपर्ली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है चिल्ड्रन? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज को, जैसे कि मैन हो गया, मनी हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, मेथड हो गया ना, उन सबको ग्रुप किया जाता है, उन सबको इकट्ठा किया जाता है और उनको अरेंज किया जाता है प्रॉपरली, है ना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो अचीव हो जाए। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे चीज़ों को, रिसोर्स को ग्रुप किया जाता है और उसको अच्छे से अरेंज किया जाता है। क्यों? ताकि जो गोल्स है वो आसानी से अचीव हो जाए। ओके। It establishes the relationship between activities and define them to achieve the objective of an organization. अब क्या होता है चिल्ड्रन, जो भी एक्टिविटी को अरेंज किया गया है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? मदद करता है कि इन एक्टिविटी के बीच में अच्छा खासा रिलेशनशिप बना रहे और उसके वजह से गोल्स भी आसानी से अचीव होता जाए। चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्स एंड ऑर्डरनिल। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द grouping of activity necessary to accomplish goal and plan the assignment of this activity to appropriate department and provision of authority, delegation and coordination। तो कॉन्स और ऑर्डरनिल के हिसाब से चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व का यहाँ पे मतलब है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है, ग्रुपिंग एक्टिविटी, जहाँ पे सबको एक साथ ग्रुप किया जाता है और अपने गोल्स को अचीव किया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से प्लान बनाए जाते हैं और असाइनमेंट्स बनाए जाते हैं। फिर ये असाइनमेंट जो है वो क्या करते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटे जाते हैं। ठीक है, उनकी अथॉरिटी, डेलीगेशन और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से। आई बात समझ में? तो इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे चीज़ों को ग्रुप किया जाता है ताकि गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, प्रॉपरली असाइनमेंट वगैरह प्लान किए जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें बांटे जाते हैं, उनकी अथॉरिटी के हिसाब से, डेलीगेशन के हिसाब से और कोऑर्डिनेशन उनके बीच में किया जाता है। ओके, आई बात समझ में? चलिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। का मतलब क्या है? सी, grouping and arranging is the task of administration and processing according to task is operational activity। See, जो ग्रुपिंग है और अरेंजिंग है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है, टॉप लेवल वाले। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो करते हैं। और उस काम को प्रोसेस कौन करता है? एम्प्लॉय करते हैं। तो वो कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेशनल एक्टिविटी है। ठीक है, ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग ऑफ टास्क एंड एम्प्लॉयज देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज। अब क्या होता है? जब भी चीज़ों को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है, ग्रुप किया जाता है टास्क को और एम्प्लॉय को, उसकी वजह से क्या होता है चिल्ड्रन? जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है और रिडक्शन में वेस्टेज जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ठीक है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं? वो ग्रुप करते हैं, एक्टिविटी को अरेंज करते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय क्या करते हैं? वो जो एक्टिविटी थी उसको आगे ऑपरेशन करते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। का मतलब क्या? सी, organizing facilitates specialization. For example, when the work is divided into unit, a department, it brings specialization in various activity of organization। See, ऑर्गेनाइजिंग की मदद से ना स्पेशलाइजेशन आता है। कैसे? बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या? चीज़ों को अरेंज करना, अच्छे से बांटना, है ना। तो जब भी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करते, चीज़ों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते, तो उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आता है काम में। स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड लीड टू एन इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, उसमें इनोवेशन को भी बढ़ाता है। उसके बाद डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। सी, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है चिल्ड्रन? सही पर्सन को सही काम के लिए चूज़ करता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनके क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से। This is helping in defining the job properly which clarify the role of every person। अब क्या है? जब पर्सन को उसके स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के हिसाब से चूज़ किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, तो उनको ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उनकी जॉब क्या, उसके बारे में भी जाहिर किया जाता है। ठीक है, उनको बता दिया जाता है कि आपको जॉब क्या, आपको क्या करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है? सबको अपना अपना जो जॉब है वो बराबर पता होता है। चलिए नेक्स्ट, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, every individual must need to be aware about their responsibility and authority। There should be coordination between authority and responsibility। हर इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए चिल्ड्रन? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
For example, delegating the authority to every manager and clarifying the role, responsibility, he has helped to avoid misuse of power. अब क्या होगा चिल्ड्रन, अगर समझ लो मैनेजर को अथॉरिटी दी गई, ठीक है, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी क्लैरिफाई किया गया है, तो वो अपनी जो पावर है, उसके पास जो अथॉरिटी है, उसका मिसयूज़ जो है वो नहीं कर पाएगा, है ना। अगर उसको सिर्फ अथॉरिटी दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना दिया जाए, तो क्या हो सकता है, वो अपने पावर का गलत फ़ायदा उठा सकता है। इसीलिए कहा गया कि इसके बीच में दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो मदद करता है उनकी अथॉरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है को क्लैरिफाई करने में। नेक्स्ट, स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। सी, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन स्टैब्लिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग की मदद से क्या होता है चिल्ड्रन, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके बीच में क्या आता है, कोऑर्डिनेशन आता है। किस तरह से? सी, इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप्स अमॉन्ग पोजीशन एंड इंश्योर म्यूचुअल कॉपरेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल, है ना। वो क्या करता है, हर किसी को अपना अपना पोजीशन बताता है कि उनको क्या काम करना है, किस तरह से करना है, और सब इंडिविजुअल के बीच में क्या इंश्योर करता है, म्यूचुअल कॉपरेशन इंश्योर करता है। ओके, इसके वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, जो कोऑर्डिनेशन है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट, हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सी, ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग utmost care is taken while placing right person in right job with right authority and responsibility। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से चिल्ड्रन क्या होता है, एकदम बहुत ध्यान से सही पर्सन को सही काम के लिए सही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चूज़ किया जाता है। It is achieved through division of work and delegation of authority. This all leads to efficient and effective administration। और ये कैसे चूज़ किया जाता है उनको, बाय डिवाइडिंग द वर्क, उनको काम डिवाइड करके और उनको अथॉरिटी दे के, ठीक है, इसको अचीव किया जा सकता है। और जब हम काम डिवाइड करेंगे, अथॉरिटी को डिवाइड करेंगे और सही पर्सन को सही काम के लिए चूज़ करेंगे, सही रिस्पॉन्सिबिलिटी से अथॉरिटी के साथ चूज़ करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, इफेक्टिवनेस आएगा और काम जो है वो इफ़िशेंट वे में होगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। सी, विथ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल्स एंड पावर ऑफ एन एम्प्लॉय, इफिशियंसी इज़ पॉसिबल। जब एम्प्लॉय को अपने रोल्स और पावर के बारे में पता होगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, इफिशियंसी जो वो टाइम पे पॉसिबल होगी। थर्ड, विद द हेल्प ऑफ proper authority, responsibility and coordination, the relationship between employees and individual increases, thereby facilitating the growth and diversification of an organization। तो जब चिल्ड्रन उनको अपनी प्रॉपर अथॉरिटी के बारे में पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, कोऑर्डिनेशन के बारे में पता है, ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में पता है एम्प्लॉयज़ के, है ना, तो उससे क्या होगा चिल्ड्रन, उससे फिर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होगा, आराम से होगा। कैसे? बिकॉज वो आप उनको अथॉरिटी के बारे में जानते, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानते, और सब इंडिविजुअल के बीच में क्या है, रिलेशनशिप भी अच्छे से मेंटेन किया गया है, तो अच्छे से सब काम करेंगे, तो जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। उसके बाद क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। Organizational structure clarify the job position. It clear state the duties and responsibility of everyone. Everyone can work accordingly। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है चिल्ड्रन, हर किसी को अपना अपना जो है वो पोजीशन बताता है, हर किसी को अपना अपना जॉब देता है, ठीक, मतलब क्या करना है, कैसा करना है, ये ऑर्गेनाइजिंग की मदद से हम पता कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग की मदद से ही किया जाता है। तो हर कोई ना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चिल्ड्रन काम करेगा, ठीक है। Clarity in job and power helps in increasing the mental satisfaction and create a sense of security among the employer। और जब भी जॉब है या पावर है, जब एम्प्लॉय को सब क्लियर होता है, उनको पता होता है कि उनके जॉब क्या, उनकी पावर क्या, तो उनको क्या मिलता है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उनको पता चलता है हाँ भाई चल अब मुझे ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है जॉब को लेके, है ना, उनको थोड़ा सिक्योर फील होता है अपनी जॉब को लेके, ठीक है। नेक्स्ट, स्कोप फॉर इनोवेशन। सी, with proper clarification of roles and power of an employee, manager can develop talent and flourish the knowledge of employee। अब क्या होता है चिल्ड्रन, जब भी रोल्स और पावर के बारे में एम्प्लॉय को पता होता है, ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है, जो एम्प्लॉय थे उनके जो टैलेंट है उसको डेवलप कर सकता है। क्यों? बिकॉज मैनेजर को भी कहीं ना कहीं उनके पावर, उनके रोल के बारे में पता होगा, है ना, तो उनकी नॉलेज को भी वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉय की फ्लरिश करता है मैनेजर। दिस हेल्प्स इन इनोवेशन बाय अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस इन मेथड ऑफ वर्क, है ना, तो इससे क्या होगा चिल्ड्रन, जो इनोवेशन है वो आएगा। बिकॉज मैनेजर क्या करेगा, हर किसी को बोलेगा कि भाई आप में टैलेंट है तो आप इस तरह से कर सकते हो ना, उनकी जो नॉलेज है उनको खंगालेगा, फिर उसके हिसाब से क्या करेगा चिल्ड्रन, नए नए आइडियाज़ को वो बोलेगा लेकर आओ, जिसकी वजह से क्या होगा चिल्ड्रन, इनोवेशन आएगा काम करते वक्त, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग की मदद से किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। Organizational structure clarify the job and position of power to different employees,
है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करता है, हर किसी को अपना अपना जॉब और पावर बताता है चिल्ड्रन, ठीक है। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल एंड वर्कफोर्स कैन यूटिलाइज other resources at optimum level so that desired result can be achieved within a defined period। और इसकी वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, हर किसी को अपना अपना काम पता होने की वजह से क्या करते हैं, जो भी वर्कफोर्स है, जो भी काम करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, रिसोर्स को पूरा ऑप्टिमम लेवल तक का यूज़ करते हैं ताकि जो रिज़ल्ट है वो आसानी से दिए गए समय पे या जो समय है उसमें अचीव हो जाए। आई बात समझ में चिल्ड्रन, पक्का। चलिए रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। सी ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है कि चीज़ों को ग्रुप करना और अरेंज करना, तो ये कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। वही एम्प्लॉय क्या करेंगे, टास्क को ऑपरेशन करेंगे, मतलब टास्क को जो है वो फुलफिल करेंगे, जो टास्क दिया गया उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से कहा गया है कि ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। उसके बाद ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, है ना। जब भी काम को अरेंज कर दिया जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा, तो काम में स्पेशलाइजेशन आएगा। डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, ऑर्गेनाइजिंग की मदद से क्या होता है चिल्ड्रन, हर किसी को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो पावर है वो समझ में आ जाता है, उनको क्लैरिफाई होता है। उसके बाद क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ऑर्गेनाइजिंग की मदद से चिल्ड्रन हर किसी को अपना अपना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, अब क्या होता है चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजिंग जब होती है तो जो भी एक्टिविटी होती है चिल्ड्रन उसके बीच में क्या आता है, कोऑर्डिनेशन आता है। उसके बाद हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। जब भी हर किसी को अपना अपना रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगा तो वो उसके हिसाब से काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि काम में एफिशिएंसी आएगी और इफेक्टिवनेस आएगा एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, हर कोई जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करेगा, ठीक है, बिकॉज हर किसी को अपना अपना रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगा और डाइवर्सिफिकेशन आएगा। उसके बाद क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, है ना। अब इसमें क्या होता है चिल्ड्रन कि हर किसी को जब अपना अपना रोल पता होता है, क्या काम करना पता होता है, पावर पता होता है, अथॉरिटी पता होता है, तो उनको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको लगता है जॉब को लेके, ठीक है। उसके बाद स्कोप फॉर इनोवेशन, है ना। मैनेजर को भी पता होता है कि एम्प्लॉय की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उनकी नॉलेज को फ्लरिश कर सकता है और उनके अंदर जो टैलेंट है उसको निखार सकता है। उसके बाद लास्ट हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जब भी काम जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से होता है, जब सबको पता होता है कि क्या करना है, तो वो काम को कैसा करते हैं, वो लोग ऑप्टिमम लेवल पे करते हैं, मतलब जो भी रिसोर्स उनके पास है उनको वेस्ट नहीं करते, भरपूर यूटिलाइज़ करते उसका, ठीक है। तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में ही जो है हेल्पफुल होता है। आई बात समझ में चल रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए।